हे एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ अवंतिका श्रोती। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर क्लास 7th का हमने स्टार्ट करा था। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन करा, सेकंड क्वेश्चन करा। अब हम थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 8 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखो आप। ए अपॉन बी मतलब ए रेशियो वी की वैल्यू दी है और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है। आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो सी की वैल्यू पूछी है। तो देखो इन इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, पहले वो लिख लीजिए। यहाँ पे दिया ए रेशियो बी कितना दिया था, 7:5 दिया था। बी रेशियो सी कितना है, 9:14। हमें क्या निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है। जब भी आप यहाँ ध्यान से देखना, पहला वाला नंबर और यहाँ इसका लास्ट नंबर क्या हो रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। और बीच के दो नंबर सेम है। जब दो नंबर हमें दिए हों उसके बीच के नंबर सेम हो, बी यहाँ पे इसका लास्ट का भी इसका शुरू का भी दोनों का सेम सेम है। और हमें क्या पूछा है, लास्ट के नंबर पूछे हैं इसके ए और सी। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या करेंगे, जो रेशियो है उसकी जगह हम कर देंगे अपॉन में, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई। बी रेशियो सी को क्या कर देंगे, बी अपॉन सी। हमें क्या करना है, इस पूरे को और इस पूरे को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। वही करते हैं, पहले ए अपॉन बी लिखा, मल्टीप्लाई बी अपॉन सी लिख दिया। ठीक है, अब ए अपॉन, अब बीच में लगाएंगे इक्वल का साइन। अब जहाँ पे इनकी वैल्यू है वही लिखेंगे। ए अपॉन बी किसके इक्वल था, 7:5 मतलब 7/5 के इक्वल था। ए अपॉन बी किसके इक्वल है, 7/5 के। अब बी अपॉन सी किसके इक्वल था, 9/14। तो मल्टीप्लाई लगाओ 9/14। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार और। पहले हमने क्या करा, जहाँ पे ए अपॉन बी है वहाँ पे हमने पहले ए अपॉन बी लिखा, ए रेशियो बी को ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी। ठीक है, उसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। जहाँ ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी है, 7/5, तो 7/5 लिख दिया। मल्टीप्लाई बी अपॉन सी की जगह 9/14 है तो 9/14 लिख दिया। अब काट दो सिंपल, बी से तो यहाँ बी कट गया। मल्टीप्लाई में आगे पीछे या टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है, बस सामने सामने नहीं कटता, ये आपको पता है। ए से बी नहीं काटोगे ना बी से सी, ऐसे ऐसे काट दोगे। बी से बी कट गया, और क्या कट रहा है, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, और कुछ नहीं कटा। तो यहाँ क्या बचा, ए बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, सी बचा इक्वल। यहाँ क्या बचा, 1 9 जा 9 और 5 2 जा 10। 1 9 जा ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 1 9 जा 9 और 5 2 जा 10। अब इसको रेशियो में देखो, अपॉन में आ गया, ए रेशियो सी इक्वल 9/10। यही पूछा था, ए रेशियो सी की वैल्यू, यही आंसर है ना। कितना आसान क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सिंपली आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपका थर्ड क्वेश्चन सॉरी, ए रेशियो बी और बी रेशियो सी था। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या करा, नंबर, हम जो इंग्लिश के वर्ड हैं ए बी बी सी, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करा और नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 7/5 9/14 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो और ए बी और बी सी को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बिल्कुल सेम एज सच फोर्थ क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, एक्सरसाइज 8 का। ए रेशियो वी की वैल्यू दी है कितनी है, 5/8, वो हमने पहले यहाँ पे लिख ली। एंड कॉमन लगाया हमने, बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 16/25, तो वो हमने वो यहाँ पे लिख दी। और हमें ए रेशियो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो चीज़ यहाँ पे दी है, सबसे पहले जहाँ ए अपॉन ए रेशियो बी है तो क्या लिख दोगे इसको, ए अपॉन बी। ए रेशियो बी को क्या लिखोगे, ए अपॉन बी, फिर लगा दो मल्टीप्लाई। क्या करना है हमें, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको एक साथ लिख लो मल्टीप्लाई करके, और जो नंबर है, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, इनको एक साथ मल्टीप्लाई कर दो। वही कर रहे हैं हम। ठीक है, ए अपॉन बी, बी रेशियो सी कैसे लिखोगे, बी अपॉन सी। रेशियो अपॉन में लिखते हैं, पता है आपको। ठीक है, इक्वल लगाया, यहाँ इक्वल है तो यहाँ इक्वल लगा। अब नंबर एक साथ लिखो, क्या है पहले 5/8, फिर उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई 16/25। पहले ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन सी, फिर आगे नंबर क्या है 5/8 मल्टीप्लाई 16/25। अब काट दो, क्या कट रहा है यहाँ पे, बी से बी कट गया। ठीक है, 5 1 5, 5 5 25, 5 से 5 25 कट गया। और क्या कट रहा है, 8 1 8, 8 2 16, 8 ये क्या कट गया आपसे, 8 से कट गया आपका। तो यहाँ पे क्या बचा, आप देखो ऊपर बचा यहाँ पे ए, नीचे बचा आपका सी। यहाँ क्या बचा देखो, यहाँ बचा 1 2 2 और नीचे बचा 1 5 5, 1 2 2 1 5 5। अब ऐसे कर तो 1 से 1 कट गया तो 2/5 बचा। तो अब इसको क्या रखोगे आप, अपो रेशियो में लिख दो, ए रेशियो सी इक्वल 2/5, और यही क्या हो गया आपका आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है ना, सिंपली मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पहले बता देती हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अच्छा है, आप करोगे तो मज़ा आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया, ए रेशियो बी है 3/3/5।
ठीक है। और बी रेशियो सी कितना दिया है आपको, 10:13। आपको क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले यहाँ पे क्या थी, 2 नंबर निकालने थे, ए रेशियो सी ए रेशियो सी। अब यहाँ पे तीनों निकालने हैं। तो जब 3 नंबर निकालते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में आपको गिवन था हमने वो लिख दिया, ए रेशियो बी 3A/5, बी रेशियो सी 10:13 दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो, ये आपकी बुक में है, ये चीज़ समझने को है, लिखने को नहीं है, ठीक है। ए रेशियो बी रेशियो सी, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल ए रेशियो स्मॉल बी स्मॉल सी रेशियो स्मॉल सी। मतलब ए की जगह क्या होगा, स्मॉल ए, बी की वैल्यू स्मॉल बी है, और सी की वैल्यू कितनी है, स्मॉल सी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में दिया है ए रेशियो बी किसके इक्वल है, 3:5 के, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है, स्मॉल ए, बी की जगह स्मॉल बी। तो यहाँ पे ए की जगह क्या है 3 और बी की जगह क्या है 5। मतलब ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू कितनी है, 5 है। यहाँ पे दूसरे में आओ, बी रेशियो सी इक्वल 10:13। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी, यहाँ पे बी की जगह क्या है, छोटा बी, और सी की जगह छोटा सी, स्मॉल बी स्मॉल सी। तो यहाँ पे क्या दिया है आपको, बी और सी, बी की वैल्यू आपको 10 है, सी की वैल्यू 30। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ए है 3 और यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे भी 10 है, दो बी की दो वैल्यू आ रही है। यहाँ पे बी कितना है 5 है और यहाँ की बी कितना है 10 है, और यहाँ पे सी 13 है। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन है कि आपको ए की नंबर की दो चीज़ें पता है, आपको बी की 5 भी पता है वैल्यू, बी की 10 पता है, जब एक नंबर की दो वैल्यू हो तो आप क्या करोगे, जो बड़ा वाला नंबर होता है, यहाँ पे कितना है 10, तो हम क्या कर देंगे ऊपर वाली इस, अगर हमें यहाँ पे भी 10 लाना है, जो हमें बी की वैल्यू क्या करना है, सेम करना है। हमें बी की वैल्यू कितनी करनी है, सेम करनी है। तो क्या करेंगे, हमें देखो यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चल गई, हमें बी की वैल्यू पता चल गई 10 है, बट ए की वैल्यू पता है 3 है। बट यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे बी 5 आ रहा है, तो ये गलत हो गया ना, एक जगह 10 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, दोनों जगह हमें सेम नंबर लाना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो, 5 को, जो 10 आ जाए, तो 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 10। अब एक जगह करते हैं मल्टीप्लाई तो रेशियो में दूसरी साइड भी करनी पड़ती है। ये चीज़ आप ये चीज़ तो रफ में थी, आपको ये इसमें तो कुछ करना नहीं है, बस मैं समझाने के लिए करा था। ए की जगह स्मॉल ए आता है, बी की जगह स्मॉल बी, सी की जगह स्मॉल सी। अब इस क्वेश्चन को जरा करना स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए रेशियो बी आपको दिया है 3:5, ठीक है। और बी रेशियो सी आपको कितना दिया है, 10:13, ठीक है। आपको निकालना क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की जगह क्या है 3, बी की जगह 5 है ना, और यहाँ पे बी है तो बी की जगह 10 है, यहाँ सी की जगह कितना है 13। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 10 है ना। तो आप इस वाले को चेंज करोगे, बड़े वाले नंबर को नहीं छोड़ते, छोटे वाले नंबर चेंज करते हैं। तो क्या कर रहा हूँ, पहले आप ए अपॉन बी, ए रेशियो बी देखो इक्वल हो, यहाँ पे क्या दिया है 3:5, ये है 3:5, दूर दूर रखा है इसको मैंने। अब दूर क्यों रखा, यहाँ देखो, यहाँ पे बी कितना है 10, तो हमें क्या करना है, इस बी को भी हमें 10 करना है। तो 10 कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर 5 की 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 आएगा। तो दोनों साइड आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपॉन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितना आया, 3 2 6 और 5 2 10, ए रेशियो बी। अब ध्यान से देखो, यहाँ ए की वैल्यू 6 आ रही है, बी की वैल्यू 10 है, और यही हमें यही सेम हो गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, एक पता चल गया हमें, ए की वैल्यू कितनी है 6 है, इसकी वैल्यू पता चल गई। बी निकालना है, बी यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। देखो बी यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, तो हमें बी की वैल्यू पता चल गई, बी की कितनी है 10 है। यहाँ पे ए की जगह कितनी है 6 है। सी कितना दिया यहाँ पे 13, तो सी की जगह यहाँ पे कितना है 13। तो यही आपका आंसर है, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा है तो क्या हो जाएगा आंसर, 6:10:3, 13, 6:10:13, यही क्या हो गया आपका आंसर। इजी क्वेश्चन है, बट आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैं आपको एक क्वेश्चन और बताती हूँ करके, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। फिर भी एक बार उसको समझ लेते हैं। करना क्या है इसमें, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले आपको ए बी सी दिया है, हम क्या करना है, तीनों की हमें सेम वैल्यू निकालनी होती है। जो नंबर 2 बार दिया है, यहाँ पे भी बी दिया है ना, और यहाँ पे भी दिया है। जब दोनों जगह एक एक सेम नंबर दिया तो हम क्या करते हैं, दोनों जगह यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू, तो सेम नंबर लाना होता है। कैसे ना कैसे करके हमें दोनों जगह बी की वैल्यू करनी होती है, सेम करनी होती है। चाहे हम मल्टीप्लाई करके सेम करें, चाहे डिवाइड करके सेम करें, हमें बस सेम करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो हो गया, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट हो। अब हम 6 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 क्वेश्चन बिल्कुल 5th क्वेश्चन के सेम है। अगर आपको 5th क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो 6 क्वेश्चन देखिए, 5th क्वेश्चन भी अपने आप आ जाएगा। दोनों क्वेश्चन नंबर एकदम सेम है। यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है। अब यहाँ पे बी 2 बार आ रहा है,
देख सकते हो आप। और यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू अलग अलग पूछी है, तो क्या करूँ? सबसे पहले आप ए रेशियो बी, ए की जगह क्या है, स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, यहाँ पे ए है तो स्मॉल ए लिख दो। यहाँ बी की जगह क्या है 6 है, यहाँ बी शुरू है तो यहाँ शुरू बी होगा, यहाँ पे सी कितना है 7 है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे A5 C5, ए और सी को नहीं देखना, जो नंबर सेम होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे सी कितना है, यहाँ पे बी कितना है 6 है, यहाँ बी कितना है 4 है। अब देखो 6 और 4 को हमें सेम करना है, कैसे सेम करोगे? एलसीएम लेते हैं हम इसका, ठीक है। अब देखिए, जब हमें सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर सेम नहीं आता, तो एलसीएम लेके देखते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, अब 3 इसके बाद 2 1 जा 2 3, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। तो हमें क्या करना है, 12 नंबर से यहाँ पे एलसीएम लेना है। कैसे पता चला हमें एलसीएम लिया? तो यहाँ से पता चला कौन से नंबर से हमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करिए तो डिवाइड करिए, आपकी मर्जी है। अब यहाँ देखो कितना एलसीएम आया यहाँ पे आपका 12। अब देखो क्या करना है, जहाँ पे आपका ए रेशियो बी है इसको ऐसे लिखो, ठीक है, इक्वल लगाओ। 5 दूर लिखना है 5:6। बी की वैल्यू कितनी है 6 है, ए की वैल्यू 5 है। हमें ए से कोई मतलब नहीं, बी से मतलब है। यहाँ पे बी कितना आ रहा है 6 और यहाँ पे बी कितना आ रहा है 4, एलसीएम कितना है 12। तो हमें करना है जहाँ जहाँ बी है, बी कहाँ पे, एक जगह यहाँ पे बी है, एक बी यहाँ पे है, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ पे हमें 12 बना है। तो 6 से हमें कितनी मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए, 6 2 जा 12। तो क्या करेंगे हम, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे देखो बी रेशियो सी इक्वल बी रेशियो सी कितना है 4:7, दूर लिखना है इसको 4:7। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आया था 6 और 4 का 12 आया था। तो हमें क्या करना है, 4 के जगह में 12 कितनी बार आते हैं ये चेक करना है, हमें 12 आना है 4 की जगह। तो 4 के जगह में 12 आते हैं 3 बार, तो 4 3 जा 12। और यहाँ जब यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 2 जा 10 रेशियो 6 2 जा 12, 10:12 आ गया। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आ रही है 4 3 जा 12 रेशियो 7 3 जा 21। अब देखना क्या सेम आ रही है, ए की जगह क्या है 10, बी की जगह 12, यहाँ बी की जगह 12 और यहाँ सी की जगह 21। तो ए बी बी सी, तो बी दोनों सेम हो गए, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। अब देख दो, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी होगी 10 रेशियो बी की जगह 12 रेशियो 21। कितना ईजी क्वेश्चन है ना, दोबारा देख लो नहीं समझ में आया हो तो। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ए की जगह लिखोगे छोटा ए, बी की जगह लिखोगे छोटा बी। ऐसे यहाँ पे बी यहाँ पे पहले बी, तो यहाँ पे बी की जगह छोटा बी, यहाँ पे सी है तो सी की जगह छोटा सी। अब क्या करना है हमें, जहाँ पे बी है, बी कहाँ पे था, एक यहाँ पे था एक यहाँ पे था। अब इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो 6 और 4 हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके कितना आया 12 एलसीएम आया। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 6 और 4 है अलग अलग नंबर है ना, हमें सेम नंबर लगाना होता है, बी हमें इक्वल करना है। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जो दोनों तरफ 6 और 4 हट जाएँ और 12 आ जाए। तो क्या करा हमने, पहले इसको फगा के लिख दिया ए रेशियो बी लिखा, इसको ही हमने बड़ा करके लिख दिया ए रेशियो बी रेशियो इक्वल 5:6 का। अब 6 की टेबल में किससे मल्टीप्लाई करें 12 आता है, तो 6 2 से 12 होते हैं, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बी रेशियो सी लिखा। अब यहाँ पे b की जगह क्या है 4, तो 4 के जगह में 12 कितनी बार आते हैं 3 बार, तो यहाँ दोनों से हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5 2 जा 10 6 2 जा 12, ऐसे 4 3 जा 12 7 3 21। अब देखो b और b सेम हो गए और a और c वैल्यू हो गए, तीनों की वैल्यू एक साथ आ गई। यही आपका क्या हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए, देखो हमने एक्सरसाइज 8 ए के अब तक 1 to 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको 7 से लेके बाकी आगे क्वेश्चन करवाऊंगी, ठीक है। तो दैन थैंक यू सो मच।